हेलो। अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रियांशु, क्या चल रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो फिर मुझे बताओ दोबारा से, कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या था? अरे स्क्रीन कैसे शेयर कर, रुक जाए एक सेकंड में जरा पानी ले आऊं। हाँ भाई, कौन स्टेप्स बता रहा है? जरा मुझे स्टेप्स बता दो। सबसे पहले हमने क्या किया था? प्रेजेंट नाउ। द जैम बोर्ड। नहीं, जैम बोर्ड कैसे? पहले प्रेजेंट नाउ किया था ना। यस सर। तीन डॉट्स के बराबर में प्रेजेंट नाउ है। एक सेकंड होल्ड कर ले। आज तुम मेरे टीचर, मैं तुम्हारा स्टूडेंट। चल, प्रेजेंट नाउ किया था हमने सबसे पहले, है ना? योर एंटायर स्क्रीन दिख रही है? नो सर। क्या किया था उस दिन फिर हमने? सर यही करा था। किसने बताया था उस दिन, किसने गाइड किया था, बताओ जरा। किसने गाइड किया था? शेयर योर एंटायर स्क्रीन। यस सर यही है। तो किसने गाइड, किसने किया था? भाई उस दिन किसने गाइड किया था? ये तो अटक गया। ओपन ए जैम, स्टार्ट ए न्यू। ठीक है। नहीं, पहले हमने किया था प्रेजेंट। पहले हमने वो खोला था, फिर अब किया है हमने प्रेजेंट, योर एंटायर स्क्रीन। यस कर दीजिए सर। यस नहीं आ रहा यार यहाँ पे आज। उस दिन आ गया था। सर वो स्टार्ट शेयरिंग का नहीं आ रहा। सुन, सबसे पहले हम जाएंगे इस पे, ओपन है जैम बोर्ड। ये हमने जैम बोर्ड खोल दिया। ठीक है। स्टार्ट ए न्यू बोर्ड, ये स्टार्ट ए न्यू बोर्ड भी कर दिया हमने। ठीक है। अब क्या करें? शेयर। यस सर, स्क्रीन को शेयर करना है सर अब। अब ये शेयर कर दिया मैंने। नहीं बस यार इसमें उस, आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा ना। उस दिन कैसे आया था? उस दिन आ गया था, पता नहीं कैसे आया था। रुक जाए या तो देखते हैं। एज वॉन्ट्स टू शेयर द कंटेंट ऑफ स्क्रीन विद मीट गूगल, चूज व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर। वही नहीं आ रहा ना। अब आ गया। यस यस सर। सर अब हो आ गया। गया। ओके। उस पर क्लिक करना होता है, प्रेजेंट नाउ, है ना? क्लिक ऑन, जो एक छोटा सा बना हुआ आता है उस पर क्लिक करना होता है। चलो, अब मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? यस सर। ठीक है। अब मैं ले लेता हूं बोर्ड। अब मैं बोर्ड ले लेता हूं। अब ओपन है जैम। अब बताओ, सबको सब कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? यस यस सर। सर। वेरी गुड। डॉक्टर आकाश नजर नहीं आ रहे हैं मुझे?
कहाँ चले गए? चलो आज हम शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। उस दिन हमने कहाँ पे छोड़ा था? सर ईयर ऑसिकल्स। हाँ, इनर ईयर है ना। अब आज हमें शुरू करना है इनर ईयर, है ना। आज हमें शुरू करना है इनर ईयर। चल लिख ले। इनर ईयर इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द ईयर। इनर ईयर inner ear is most complicated part of the ear. Inner ear is most complicated part of the ear. ठीक है। It is also known as labyrinth. It is also called labyrinth. इसे मेज भी कहते हैं हम। हिंदी में क्या कहते हैं ऐसी चीजों को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं? इसे हम कहते हैं भूल भुलैया। क्या कहते हैं? भूल भुलैया। भूल भुलैया बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी चीज होती है। अच्छा सुन, एनाटॉमिकली इंटरनल ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो याद रख, एनाटॉमिकली इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एनाटॉमिकली इनर ईयर हैज टू पार्ट्स। एनाटॉमिकली इनर ईयर के टू पार्ट्स होते हैं, जरा बता दे। एक तो आउटर पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। ये रहा, इसे हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ। और अंदर की तरफ जो होता है उसे कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो सुन ले, इसकी तरफ से ना दो पार्ट्स होते हैं, बोनी लैबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, देख बोनी लैबिरिंथ जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। ये मान ले हो गया आपका बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। और अंदर की तरफ इसके आ गया, ये आ गया आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ना एक फ्लूइड भरा होता है। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड का नाम बता दे। फ्लूइड होता है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। वेरी गुड, ये एक फ्लूइड आ गया। इस फ्लूइड को हमने नाम दे दिया पेरिलिम्फ। इस फ्लूइड को हमने नाम दे दिया पेरिलिम्फ। अब पेरिलिम्फ के अंदर ना कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। पेरिलिम्फ में ये क्रिस्टल्स हैं, देखिए रे, ये क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट, इन क्रिस्टल्स को हम कहते हैं ओटोलिथ या फिर ओटोकोनिया भी कहते हैं। इन क्रिस्टल्स को हम ओटोलिथ भी कहते हैं, ओटोकोनिया NIA, ओटोकोनिया भी कहते हैं, ठीक है। ये बना लो आप। तो इनर ईयर एनाटॉमिकली दो पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट होता है बोनी लैबिरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। पेरिलिम्फ के अंदर मौजूद होते हैं क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसको हम ओटोलिथ कहते हैं या फिर ओटोकोनिया कहते हैं, ठीक है। ओटोलिथ या फिर ओटोकोनिया, ठीक है। अब फंक्शनली इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं,
ठीक है। फंक्शनली इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शनली, ठीक है, या फिजियोलॉजिकली। इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, हैज टू पार्ट्स। तो एनाटॉमिकली भी दो पार्ट्स होते हैं और फंक्शनली फिजियोलॉजिकली भी दो होते हैं, हैज टू पार्ट्स, है ना। पहला पार्ट होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, पहला होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। ठीक है, ये हेल्प करता है बैलेंसिंग में। पहला होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये हेल्प करता है बैलेंसिंग में, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, वेस्टिबुलर एपरेटस, ये हेल्प करता है बैलेंसिंग में। और सेकंड पार्ट इसका होता है कॉक्लिया, ये हेल्प करता है हियरिंग में। तो अगर हम इस तरह से इसका डायग्राम बना दें, ठीक है, तो ये तो आ गया वेस्टिबुलर एपरेटस, ये आ गई सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये है यूट्रिकुलस, ये है सेक्युलस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ओटोलिथ ऑर्गन, ओटोलिथ ऑर्गन। और ये हो गया कॉक्लिया, ये कॉक्लिया है, ये कॉक्लिया, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शनली इनर ईयर के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है वेस्टिबुलर एपरेटस जो बैलेंसिंग में मदद करता है, और एक होता है कॉक्लिया जो हियरिंग में मदद करता है। क्लियर हो गया? सर ये एससीसी क्या लिखा है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और एक सर उट्रिकुलस और सेक्युलर दोनों मिलकर के ओटोलिथ ऑर्गन्स, दोनों मिलकर के ओटोलिथ ऑर्गन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेस्टिबुलर एपरेटस, ये है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये तो हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस, और नीचे हो गया कॉक्लिया। सुन, इनर ईयर के दो पार्ट्स हो गए, एक तो वेस्टिबुलर एपरेटस है जो बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है, और एक कॉक्लिया जो हियरिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सर ये ओटोलिथ ऑर्गन में ओटोलिथ की स्पेलिंग क्या है? OTOLITH, OTOLITH, ओटोलिथ, OTOLITH, ओटोलिथ ऑर्गन्स, ओके सर। ठीक है। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं इन सबको। पहले हम शुरू करते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, ठीक है। और वेस्टिबुलर एपरेटस में पहले हम हेडिंग देंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, फिर हम कॉक्लिया देखेंगे, ठीक है। देखो ऐसे होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। दीज आर सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। ये है क्रिस्टे एम्पुलैरिस, ये क्रिस्टे एम्पुलैरिस है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये आ गया यूट्रिकुलस, ये आ गया सेक्युलस, ये आ गए मैक्यूले, ये हो गया ओटोलिथ ऑर्गन,
ये हो गए ओटोलिथ ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा सुन लेना, वेस्टिबुलर एपरेटस में ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे के राइट एंगल्स पे होती हैं, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। कैनाल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है एंडोलिम्फ। कैनाल्स आर फिल्ड विद ए फ्लूइड एंडोलिम्फ, फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ। जब हम चलते हैं, ठीक है, और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलैरिस। सेमी सर्कुलर कैनाल्स contains sensory structures क्रिस्टा एम्पुलैरिस। सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ठीक है। जब हम चलते हैं, ठीक है, व्हेन वी लोकोमोट, तो क्या होता है, चल बता दे। जो एंडोलिम्फ होता है सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, वो मूव करता है। द एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर कैनाल moves, ठीक है। द एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर कैनाल मूव्स, ठीक है। और ये एंडोलिम्फ जाकर के ना क्रिस्टा एम्पुलैरिस को स्ट्राइक करता है। दिस एंडोलिम्फ स्ट्राइक्स क्रिस्टा एम्पुलैरिस, ठीक है। ये एंडोलिम्फ क्रिस्टा एम्पुलैरिस को स्ट्राइक करता है। फ्रॉम द क्रिस्टा ओरिजिनेट्स ठीक है, नर्व फाइबर्स, ठीक है। फ्रॉम द क्रिस्टा ओरिजिनेट्स नर्व फाइबर्स, ठीक है, विच कैरीज द सेंसेशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, ठीक है, विच कैरीज sensation of balancing of the body to brain, ठीक है, which carries sensation of balancing of the body to the brain। इसका मतलब सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारा बैलेंस मेंटेन करती है ड्यूरिंग लोकोमोशन। देयरफॉर semicircular canals maintains balance of the body during locomotion। maintains balance of the body during locomotion, ठीक है। लोकोमोशन के दौरान बैलेंस को मेंटेन करती है ड्यूरिंग लोकोमोशन। मतलब कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब हम घूमते हैं ना तेजी से, तो ये एंडोलिम्फ भी घूमता है, और जब ये एंडोलिम्फ घूमता है, ठीक है, तो हम तो रुक जाते हैं,
पर ये एंडोलिम्फ तो फ्लूइड है, ये घूमता रहेगा, और जब तक ये घूमता रहेगा तब तक ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस को स्ट्राइक करता रहता है, और तब तक ये यहां से नर्व फाइबर्स निकलती हैं और ब्रेन तक ये मैसेज जाता रहता है कि हम अभी भी घूम रहे हैं। इसलिए बहुत तेज घूमने के बाद, रुकने के बाद भी हमें चक्कर आते रहते हैं। ठीक है, अच्छा ओटोलिथ ऑर्गन्स का लिख लो, ओटोलिथ ऑर्गन्स का लिख लो। व्हेन वी मूव एट रेस्ट, जब हम बैठे बैठे हिलते हैं, व्हेन वी मूव एट रेस्ट, ठीक है, जब हम बैठे बैठे हिलते हैं, तो जो ओटोलिथ क्रिस्टल्स थे, मैंने बताया था ना कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, वो मैक्यूले को स्ट्राइक करते हैं। ओटोलिथ क्रिस्टल्स स्ट्राइक्स मैक्यूले, ओटोलिथ के क्रिस्टल्स मैक्यूले को स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और मैक्यूले से ओरिजिनेट होती है नर्व्स, जो बैलेंस करवाती हैं एट रेस्ट। नर्व्स ओरिजिनेट्स which balances body at rest। मतलब ओटोलिथ ऑर्गन्स कैसा इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओटोलिथ ऑर्गन्स मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी का स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में देखो, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो तो मेंटेन कर रही हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम जब हम चल रहे हैं, ठीक है, और जो ओटोलिथ ऑर्गन्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम आते हैं कॉक्लिया पे। कॉक्लिया कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, शंख के जैसा होता है। ठीक है, ये ऐसे है कॉक्लिया। कॉक्लिया के अंदर ना इस तरह से ये मेम्ब्रेन्स होती है, ये मेम्ब्रेन्स है कॉक्लिया के अंदर। ठीक है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन कहलाती है रीजनस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, ये है और ये है ओवल विंडो। फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ठीक है, ये है राउंड विंडो। फेनेस्ट्रा रोटेंडस। फेनेस्ट्रा रोटेंडस, ये होता है स्केला वेस्टिबुलाई, ये होता है स्केला मीडिया। ठीक है, और नीचे वाला कौन सा होता है? स्केला टिम्पेनाई। ठीक है, ये तीन होते हैं, याद रखना। इसके अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर भरा होता है पेरिलिम्फ। ठीक है, इसके अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ। ठीक है, इसके अंदर होता है एंडोलिम्फ, और इसके अंदर भी भरा होता है पेरिलिम्फ। ठीक है, ये भी पेरिलिम्फ है। क्लियर हो गया? तो ऊपर और नीचे पेरिलिम्फ होते हैं, और बीच में जो होता है वो एंडोलिम्फ होता है। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, REISSNER, रीजनर मेम्ब्रेन, जो ऊपर वाली है। और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। बना लो इसको। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई।
ठीक है, ये है कॉक्लिया। बना लो इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। 2 मिनट ले लो, बना लो इस डायग्राम को, देन विल मूव अहेड। ठीक है, लिख लो। अब लिख लो इसके बारे में। साउंड एंटर्स इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो। लिख लो इसके बारे में। साउंड एंटर्स इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो। ठीक है, एंड स्ट्राइक्स स्केला वेस्टिबुलाई एंड रीचेस। सबसे पहले स्केला वेस्टिबुलाई पे पहुंचती है, ऊपर वाले पार्ट पे। रीचेस स्केला वेस्टिबुलाई। ठीक है, रीचेस स्केला वेस्टिबुलाई, वहां पर ना पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन कराती है, एंड कॉजेस वाइब्रेशन इन पेरिलिम्फ। एंड कॉजेज वाइब्रेशन इन पेरिलिम्फ। ठीक है, पेरिलिम्फ से फिर वाइब्रेशन स्केला मीडिया में चले जाती हैं। देन द वाइब्रेशंस रीचेस स्केला मीडिया। ठीक है, और वहां पे एंडोलिम्फ के अंदर वाइब्रेशन कर देती हैं, एंड कॉजेज वाइब्रेशन इन एंडोलिम्फ। ठीक है, फिर ये वाइब्रेशन स्ट्राइक होती है ऑर्गन ऑफ कॉटाई को। देन वाइब्रेशन स्ट्राइक्स ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेसिलर मेम्ब्रेन, एक होता है हेयर, और एक होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यह है बेसिलर मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर के हम नाम देते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और यहां से निकलते हैं नर्व फाइबर्स फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। originates nerve fibers from the organ of Corti, है ना, originates nerve fibers which carries hearing to the brain, which carries sound vibration to the brain. हाँ शुभम, समझ में आई है? कृष्णा, यस सर। सारे फ्यूचर डॉक्टर्स। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 2 मिनट देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। वेस्टिबुलर एपरेटस एंड कॉक्लिया।
सर ये सर टेक्टोरल ये मेम्ब्रेन का क्या काम है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, हेयर और बेसिलर मेम्ब्रेन तीनों मिलाकर के बनाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। सर साउंड तो ओवल विंडो से पास कर रही है, तो राउंड विंडो का क्या काम है यहाँ पे? अगर हमने बहुत तेज साउंड सुन ली, मान लो पास में ही कोई पटाखा बज गया, तो जो एक्स्ट्रा साउंड है ना वो राउंड विंडो से बाहर आ जाती है मिडिल ईयर में वापस, और मिडिल ईयर से फिर वो फेरिंग्स आ जाती है, हमारा मुंह खुल जाता है और साउंड बाहर चली जाती है। ठीक है, तो अगर बहुत तेज साउंड गई है तो फिर वो वापस भी आती है मिडिल ईयर में। ओके सर। चलो आई का डायग्राम कौन बना रहा है तुम में से? तुम भी तो बना सकते हो, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो। कोई आई का डायग्राम बना रहा है तुम में से? सर ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं सर। अबे यार, चलो ठीक है, लिखो आई, फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। चल, अगर हमने सामने से आंख को देखा तो हमें आंख के कितने लेयर्स नजर आते हैं? सर 2। क्या? कौन कौन से? सर एक तो कॉर्निया। कॉर्निया लेयर नहीं होता, कॉर्निया स्क्लेरा का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। यस सर। देख, ये आ गया कॉर्निया और ये आ गया स्क्लेरा। ये आ गया कॉर्निया और ये आ गया स्क्लेरा, ठीक है। तो याद रखना, फ्रंट व्यू ऑफ द आई में हमें एक ही लेयर नजर आता है, स्क्लेरा, ये याद रखियो। फ्रंट व्यू ऑफ आई, सिंगल लेयर, फ्रंट व्यू ऑफ आई, ठीक है। वी कैन सी ओनली ए सिंगल लेयर, ए सिंगल लेयर called sclera. कॉर्निया उसी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो हम आई को ना साइड व्यू में पढ़ते हैं, वी स्टडी आई इन साइड व्यू। हम आई को ना साइड व्यू में पढ़ते हैं। चल, साइड व्यू में ना हमें आंख के 3 लेयर्स नजर आते हैं। अब बता। सर स्क्लेरा, कोरॉइड एंड कोरॉइड और रेटिना। रेटिना। इन साइड व्यू ऑफ आई we see 3 layers. Sclera, choroid, रेटिना। साइड व्यू में हमें 3 लेयर्स नजर आते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहां पे आई बना ले एक छोटी सी। ये आ गया आपका स्क्लेरा, ये आ गया आपका स्क्लेरा। हाँ जी, स्क्लेरा के बाद क्या आता है? फिर आता है कोरॉइड। कोरॉइड पिगमेंटेड लेयर होता है। कोरॉइड, ठीक है। और सबसे अंदर का लेयर आता है रेटिना। ये आ गया रेटिना, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका, यहां पर आता है फोविया, और फोविया के नीचे होता है ब्लाइंड स्पॉट।
ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट से क्या निकल के जा रही है? ऑप्टिक नर्व्स। ठीक, चल आगे की तरफ मौजूद होती है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, इससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, बट एनसीईआरटी ने दिखाई नहीं इसलिए हम लिखेंगे नहीं, और सस्पेंसरी और लिखवाने में बता दूंगा। और सीलियरी मसल से अटैच्ड होता है लेंस, और ये आ गया आपका कॉर्निया। ये कॉर्निया, ये कॉर्निया। लेंस के पीछे विट्रस चैम्बर, और लेंस के आगे एक्वस चैम्बर। ठीक है, तो लेंस के पीछे विट्रस चैम्बर, लेंस के आगे एक्वस चैम्बर। क्लियर हो गया? फटाफट अब शुरू करते 2 मिनट में, फिर आपका सिलेबस पूरा। सर ये फोविया ये कौन सी लेयर के अंदर डिप्रेशन है? कोरोइड रेटिना? कौन सा कौन सा? फोविया, फोविया। फोविया के अंदर रेटिना का डिप्रेशन होता है। सर जो कोरोइड पिगमेंटेड है वो किस चीज से है पिगमेंटेड? कोरोइड में ग्वेनिन क्रिस्टल्स होते हैं, ग्वेनिन क्रिस्टल्स। सर उनका फंक्शन क्या होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, एक बार लाइट अगर आंख में चली गई तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाती है, ऐसे चमक जाती है जैसे हीरा चमकता है। सर लिख वही। लेना, चलो शुरू कर लो। सबसे पहले आता है स्क्लेरा। पहला आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा थिक व्हाइट एंड ओपेक, थिक व्हाइट एंड ओपेक, and surrounds the eye from all sides. And surrounds the eye from all sides. लेकिन ना अपने एंटीरियर 1/6 पॉइंट पे ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एट इट्स एंटीरियर 1/6 पॉइंट इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, और अब यहां पे इसको कॉर्निया कहते हैं। इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड इज कॉल्ड कॉर्निया, एंड इज कॉल्ड कॉर्निया। अच्छा, कॉर्निया याद रखना, कॉर्निया कंप्लीटली एवस्कुलर होता है, नो ब्लड सप्लाई इन कॉर्निया, नो ब्लड सप्लाई इन कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना आप, इसीलिए ना कॉर्निया बहुत इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है। आप किसी का भी कॉर्निया किसी को भी लगा दो, ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, किसी का भी कॉर्निया किसी को भी लगा दो। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ ले लो, ये लो। सर कॉर्निया तो ब्लैक कलर की होती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं नहीं नहीं, जो आंख का कलर होता है कॉर्निया से नहीं होता, कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है,
उसका कलर कॉर्निया पर, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे शीशा है, शीशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब शीशे के पीछे तू काले रंग के पर्दे लगा दे तो वो काला दिख लगेगा, नीले रंग के पर्दे लगा दे नीला दिखने लगेगा, ब्राउन लगा दे ब्राउन दिखेगा। ठीक तो है, मतलब आइरिस ब्लैक है। आइरिस का कलर अलग अलग होता है, ब्लैक ब्लू ब्राउन जो भी होता है वो आइरिस का कलर होता है, और उसकी शेडो कॉर्निया पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें कॉर्निया रंगीन नजर आता है। ठीक है, ओके सर। कॉर्निया सर ट्रांसपेरेंट ये होता है। 1/6 पॉइंट के पहले क्या वर्ड लिखा है ना, एट इट्स एंटीरियर, आगे वाले 1/6 पॉइंट पे, एट और इट्स सर एंटीरियर 1/6 पॉइंट इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड कॉर्निया। सर 1/6 पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे टोटल जितना भी उसका सर्कल होगा यस सर। स्क्लेरा का, उसका 1/6 सर्कल ले ले आगे का। ओके सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लें। तो कॉर्निया कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेड। कॉर्निया इजीली ट्रांसप्लांट हो जाता है, कैन बी इजीली ट्रांसप्लांटेड। ठीक है, किसी का भी कॉर्निया आप किसी को भी लगा दो। उसके बाद आता है दूसरा लेयर, कोरॉइड। फिर आता है दूसरा लेयर, कोरॉइड। कोरॉइड याद रखना, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई। कोरॉइड होता है पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई। ठीक है, ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रोकते हैं। These pigment prevents total internal reflection TIR of light rays entering the eye. They prevent total internal reflection of light rays entering the eye. नहीं तो हमारी आंख ना हीरे की तरह चमकती, लेकिन ना आपने देखा है जो गाय भैंस होती है, कुत्ते बिल्ली होते हैं, उनके अंदर क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है उसको इकट्ठा करके वापस फेंक देते हैं। ठीक है, अगर शाम का टाइम है, 6, 6:30, 7 बजे है ना, अंधेरा सा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत कम रोशनी है जिसमें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी रोशनी है ना, जितनी भी लाइट है जो कुत्ते बिल्ली की आंखों में जा रही है, उनके ये जो कोरॉइड वाले पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और वापस रिफ्लेक्ट मार देते हैं। तो टॉर्च की तरह काम करती है उनकी आंख, कम रोशनी में भी देख लेते हैं। इसलिए आप देखोगे अंधेरे में इन सबकी आंखें चमकती हुई नजर आती हैं हीरे की तरह, हमारी आंखें नहीं चमकती। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है रेटिना। तीसरे नंबर पे आता है रेटिना, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, न्यूरोसेंसरी लेयर, न्यूरोसेंसरी लेयर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस ऑन रेटिना। टेक्स प्लेस ऑन रेटिना। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा रेटिना में ना फिर से 3 लेयर्स होते हैं, रेटिना के अंदर फिर से 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से 3 लेयर्स होते हैं रेटिना में? रेटिना itself is made up of 3 layers. कौन बताएगा मुझे?
सबसे पीछे का लेयर फोटो रिसेप्टर सेल्स, सबसे पीछे का ये। उससे आगे का लेयर बाइपोलर न्यूरॉन्स, और सबसे आगे का लेयर, गैंग्लियन सेल्स। वेरी गुड, गैंग्लियन सेल। ऐसे आती है लाइट, ये लाइट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो रिसेप्टर सेल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स, about 100 million rods in each eye. About 100 million rods in each eye. ठीक है, about 100 million rods in each eye. हर आंख में करीब 100 मिलियन रॉड्स होते हैं। ठीक है, रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। रॉड्स हैव ए पिगमेंट called rhodopsin. ठीक है, रॉड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं। ठीक है, ये रोडोप्सिन क्या करता है? एनीवन कोई बताएगा रोडोप्सिन के बारे में दो चार बातें? सर ये जब लो लाइट इंटेंसिटी में देखने में हेल्प करता है सर ऐसा। हाँ, ठीक है, चल लास्ट वाले फ्लैट है। हाँ लिख लो लिख लो। रॉड्स, ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। इट इज ए पर्पल कलर पिगमेंट। इट इज ए पर्पल कलर्ड पिगमेंट। ये पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, इसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विजुअल पर्पल। ये जो रोडोप्सिन होता है, ठीक है, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है ना। इट कंटेन्स ए डेरिवेटिव विटामिन ए। इसके अंदर एक डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। ठीक है, इट कंटेन्स ए डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैकेनिज्म विजन के बारे में अभी हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पे होता है कोन्स। दूसरे नंबर पे होता है कोन्स। कोन्स, ठीक है, हमारी बॉडी में ना, अच्छा 6.5 मिलियन कोन्स इन ईच आई। 6.5 मिलियन कोन्स इन ईच आई। कोन्स के अंदर एक पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। कोन्स हैव ए पिगमेंट कॉल्ड आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, कोन्स जो होते हैं ना, वो इमेज प्रोवाइड करते हैं ब्राइट लाइट विजन। ब्राइट लाइट विजन, ठीक है। और ब्राइट लाइट विजन को हम क्या नाम देते हैं? फोटोपिक विजन। फोटोपिक और कलर्ड विजन, ठीक है। जबकि जो रॉड्स होते हैं, रॉड्स कौन सी विजन प्रोवाइड करते हैं? रॉड्स प्रोवाइड स्कोटोपिक विजन। dim light vision. Dim light vision. Rods provide dim light vision called scotopic vision. Called scotopic. Scotopic vision, ठीक है। इसे हम डिम लाइट विजन भी कहते हैं, स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं इसको।
क्लियर हो गया? कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं बता दे मुझे. रेड, ग्रीन, ब्लू. ब्लू. ठीक है. और ये तीनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर विजन ऑफ 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो बाकी कलर्स कैसे देखेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स. ठीक है. रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो बाकी हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कलर्स. ठीक है. अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसीज. पर्सन ठीक से कलर्स नहीं देख पाता, मेनली रेड. है ना. कलर ब्लाइंडनेस इज ए जेनेटिक डिसीज, है ना, इन विच पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी कलर्स. ठीक है. रेड कलर नहीं दिख पाता उसको मेनली. अच्छा, एक बार बताओ, कौन सा चार्ट होता है जिससे हम कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं? विच चार्ट इज यूज्ड टू चेक कलर ब्लाइंडनेस? उस चार्ट का नाम होता है इशिहारा चार्ट. इशिहारा बता रहा हूं. उस चार्ट का नाम होता है इशिहारा. तुमने देखा होगा, पता है, एक ऐसा चार्ट होता है जिसपे ना हर रंग की बिंदियां होती हैं, रंग बिरंगी सारी बिंदियां होती हैं, हर एक रंग की. ठीक है. मान लो उस पर रेड कलर से 3 लिखा हुआ है, तो उस आदमी को ना सारे रंग तो नजर आते रहेंगे पर वो 3 नजर नहीं आएगा. इसको हम इशियारा चार्ट कहते हैं. ठीक है. अच्छा, रेटिना के सेंटर में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं फोविया. A structure is present, fovea. A structure called fovea is present. ठीक है. फोविया होता है which contains, which has large number of cones. कोई खास बात इसके बारे में? ये वो जगह होती है जहां बेस्ट इमेज बनती है. इट इज द पॉइंट ऑफ बेस्ट इमेज फॉर्मेशन. बेस्ट इमेज फॉर्मेशन. सर लास्ट स्लाइड दिखा देना एक बार. लास्ट स्लाइड देख लो. इससे पहले वाली एक बार. इससे पहले कौन सी वाली? यस सर. सॉरी, ये वाली कोरॉइड. यस सर. नेक्स्ट. सर सर फोविया में रॉड्स नहीं होते, कौन ज्यादा होते नहीं, हैं? कौन सी होते, कौन सी होते, कौन सी होते, कौन सी होते हैं? तो बस डे लाइट विजन के लिए. यस. एक्चुअली ना इसके चारों तरफ एक लेयर होता है जिसे हम मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं, येलो स्पॉट. और उस येलो स्पॉट या मैक्युला ल्यूटिया के बीच का नाम फोविया सेंट्रलिस है. ठीक है. यहाँ पे बेस्ट इमेज फॉर्मेशन होती है. ठीक है. और इसके नीचे एक और स्पॉट है जस्ट बिलो इट, just below fovea. Another spot is also present. Blind spot. ब्लाइंड स्पॉट में ना तो ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट के अंदर
ना तो रॉड्स होते हैं, नो ना कोन्स होते हैं, नो रॉड्स, नो कोन्स, ना तो रॉड्स होते ना कोन्स होते। ठीक है, यहां पे ना तो रॉड्स होते हैं नो कोन्स होते हैं, तो यहां पे क्या होता है, तो नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन, इस पॉइंट पे इमेज नहीं बनती। लेकिन इस पॉइंट की फिर एडवांटेज क्या है, इस पॉइंट का एडवांटेज है कि यहां से ना ऑप्टिक नर्व होकर निकलती है। ऑप्टिक नर्व लीव्स दिस पॉइंट। ठीक है, यहां से ऑप्टिक नर्व होकर के निकलती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व लीव्स दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फिर आगे की तरफ, आगे की तरफ आती है, एंटीरियर साइड पे क्या आते हैं, एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर साइड ऑफ आई पे मौजूद होती है सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स भी कहते हैं। और ये जो सीलियरी बॉडी होती है ना, इससे अटैच्ड होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है, और सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच्ड होता है बाइकॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस, which provides attachment to biconvex crystalline lens। ठीक है, it provides attachment to biconvex crystalline lens। याद रखना, change in movement of ciliary muscles, movement of ciliary body, movement of ciliary body changes focal length of the lens। changes focal length of the lens, which controls power of accommodation, which controls power of accommodation। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? जो आई का लेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो बॉलर के हाथ में आपको बॉल नजर आई, फिर आप तुरंत, है ना, अब आप उसके हाथ पे बॉल देख रहे हो, फिर तुरंत आप अपने बैट के पास बॉल देखते हो। इसको, ये जो डिस्टेंस एडजस्ट कर दिया आपने तुरंत, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पता है, कई टीम्स ऐसी होती हैं, मतलब ज्यादातर टीम्स ऐसी होती हैं जिनके पास दो चार ऐसे फास्ट बॉलर्स होते हैं, जैसे बुमराह, हमारे पास उमेश यादव है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन से भी ज्यादा तेज बॉल फेंक देते हैं। उनकी बॉल ना रास्ते में नजर नहीं आती, सिर्फ अंदाजे से, हाथ के मोशन से खेलना पड़ता है कि बॉल कहां पे टिप्पा खाएगी। ठीक है, बॉल कहां पे टिप्पा खाएगी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिख ले। लेंस के पीछे वाले स्पेस को क्या नाम देते हैं? विट्रस चैम्बर। एरिया बिहाइंड द लेंस, एरिया बिहाइंड लेंस इज विट्रस चैम्बर। और यहां पर ना एक जेली के जैसा फ्लूइड भरा होता है, विट्रस ह्यूमर। filled with a jelly like fluid।
called विट्रस ह्यूमर, जो आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द आई। अच्छा, एक चीज याद रखना कि ना सिलियरी बॉडी के पास मौजूद होता है ना आइरिस, नियर सिलियरी बॉडी आइरिस इज प्रेजेंट, आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आइरिस पे आता है, आइरिस रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कॉर्निया के बीच में ना प्यूपिल होता है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है, पर उस कितनी लाइट एंटर करती है वो आइरिस रेगुलेट करता है। आइरिस रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द प्यूपिल, entering the eye through the pupil। ठीक है, it regulates amount of light entering the eye through the pupil। जैसे दरवाजे होते हैं ना, तो आइरिस दरवाजा है और दरवाजों के बीच में जगह है जिससे आप अंदर एंटर करते रूम में, वो प्यूपिल है। ठीक है, तो आइरिस इज सिमिलर टू डायफ्राम ऑफ द कैमरा, देयरफॉर आइरिस इज सिमिलर to diaphragm of the camera। ठीक है, आइरिस इज सिमिलर टू डायफ्राम ऑफ द कैमरा। ठीक है, पहले टाइम में जो कैमरा होता था उसमें डायफ्राम होता था जो रेगुलेट करता था कि कितनी रोशनी आंख में जानी है। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना आइरिस पे क्वेश्चन, कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ आइरिस। Color of the eye depends upon color of iris। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सारा? चलिए, आइरिस का कलर कैसे आता है, मतलब ये तो जेनेटिक है, दिस इज जेनेटिक। मिलेनिन कितना होगा, जितना ज्यादा मिलेनिन होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा आइरिस का कलर होता चला जाएगा काला। जैसे स्किन का कलर होता है, बालों का कलर होता है, वैसे आइस का कलर होता है, मिलेनिन पे डिपेंड करता है। और कितना मिलेनिन आना है, मिलेनिन इज अ प्रोटीन, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। और सर ये भी कहते हैं कि सबका जो आइरिस है वो सबका यूनिक होता है। हाँ, रेटिना 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 यूनिक होता है सबका। ठीक है, आई जो हम नहीं, रेटिना जो हम वो देखते हैं ना, जैसे हम आंखों से वो डिटेक्ट करता है, कुछ सेंसर्स जो लगे होते हैं, रेटिना को डिटेक्ट करता है। यस सर। ठीक है, कलर ऑफ आई डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ आइरिस। अच्छा, एक चीज और याद रखियो, क्या चैम्बर इन फ्रंट ऑफ द आइरिस, चैम्बर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इसको हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। चैम्बर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। है ना, चैम्बर इन फ्रंट ऑफ लेंस, एक्वस चैम्बर। इसके अंदर ना एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, विच इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, वाटरी फ्लूइड। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, वाटरी फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, एक्वस ह्यूमर, which maintains
pressure inside the eyeball. ठीक है, which maintains pressure inside eyeball. ठीक है, अगर आईबॉल के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो एक बीमारी होती है ग्लोकोमा. If aqueous humor accumulates inside eyeball, accumulates inside eyeball, ठीक है, तो एक बीमारी होती है ग्लोकोमा. इट कॉजेज ए डिसीज ग्लोकोमा. काला मोतिया कहते हैं इसको, काला मोतिया. कैटरेक्ट क्या होता है? सफेद मोतिया. मोतिया बिंद. ठीक है, ओपेसिटी ऑन द लेंस. मायोपिया क्या होता है? डिस्टेंस चीजों को हम देख नहीं सकते, मतलब ढंग से शॉर्ट focus- साइटेडनेस, पास की चीज देख सकते हैं हम. बच्चों में हो जाता है ना, उन्हें ब्लैक बोर्ड नजर आना बंद हो जाता है. किताब कॉपी तो दिखती रहती है जो डेस्क पे रखी होती है. बचपन में जनरली अगर आंखें कमजोर होती है तो मायोपी हो जाता है. तो उन्हें किताब कॉपी तो नजर आती रहती है जो डेस्क पे रखी हुई है, पर वो सामने ब्लैक बोर्ड है वो नजर नहीं आता. फिर रोज डांट पड़ती है कि तू घर का काम उतार के नहीं लाता होमवर्क. बाद में पेरेंट्स को पता चलता है कि उसे तो नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो दूर से आने वाली रेज है वो लेंस के रेटिना के आगे इमेज बनाती है. तो आप चाहते हो डाइवर्ज करके उसको ले जाए, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस. हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस. लॉन्ग साइटेडनेस. दूर की चीज तो दिखती है बट पास की चीज नहीं दिखती. बुढ़ापे में लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि पास से आने वाली रेज ना रेटिना के पीछे जाके इमेज बनाती हैं. आप चाहते हो पहले कन्वर्ज कर दो, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. ठीक है. प्रेस बायोपिया, एक्सट्रीम ओल्ड एज. इसमें दोनों हो जाते हैं. दोनों ही आते हैं. एक्सट्रीम ओल्ड एज. चश्मे में चश्मा, बाइफोकल लेंसेस, ये दो लगाओ, ये होता है. ठीक है. अब हम मैकेनिज्म ऑफ विजन. चल हमें नजर आता कैसे, ये बता दे. अगर लाइट लेंस से होते हुए रेटिना हाँ. पर फोकस्ड होती वेरी है. गुड. चल मैं और बताता फिर हूँ. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ बोलता जा, लिख लेना. लिख लो लिख लो लिख लो. मैकेनिज्म ऑफ विजन लिख लो आप लोग. लाइट रेज आईज में एंटर करती हैं और लेंस कॉर्निया, कॉर्निया के बाद लेंस, लेंस के बाद रेटिना पे फोकस होती चली जाती है. ठीक है. और रेटिना पे जाकर के ना लिख लेना ऑन दी रेटिना. ये ना इंपल्स जनरेट करती है रॉड्स एंड कोन्स पे. ऑन दी रेटिना, जैसे हमने वो पढ़ा था ना कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, दे जेनरेट impulse on rods and cones. ठीक है. they generate impulse on rods and cones. ठीक है. अब जो फोटो सेंसिटिव कंपाउंड होता है ना हमारा, फोटो पिगमेंट्स जो होते हैं, फोटो पिगमेंट्स, ये दो चीजों के बने होते हैं. Photopigments are composed of एक तो ऑप्सिन होता है, ये प्रोटीन है. ठीक है. और एक रेटिनल होता है, ये एल्डिहाइड है. ठीक है. एल्डिहाइड होता है ऑफ विटामिन ए. ये एल्डिहाइड होता है विटामिन ए.
तो लाइट जो होती है ना, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। दोनों को अलग अलग कर देती है लाइट, रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। तो लाइट करने से क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है, रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। ठीक है, उससे क्या होता है, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, विच चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। विच चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन। उससे क्या होता है कि जो रेटिना की मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी में चेंज होता है। दिस चेंजेस permeability changes, permeability of retina of membrane, है ना। और इन सेल्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, विच कॉजेस generation of potential difference inside the cell. Potential difference inside the photoreceptor cell. ठीक है, generation of potential difference inside the photoreceptor cell. ठीक है, this generates एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स। पास होता चला जाता है एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल्स। ठीक है, और फिर वो पहुंचता है बाइपोलर न्यूरॉन्स, थ्रू बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, these impulses are transmitted by the optic nerve to visual cortex of the brain. These impulses are carried by optic nerve to visual cortex, मतलब जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वहां तक इंपल्स को ऑप्टिक नर्व पहुंचा देती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इस इंपल्स को एनालाइज किया जाता है इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इमेज बना देते हैं। इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंपल्स इज एनालाइज्ड and an image is formed. An image is produced. ठीक है, इस तरह से हमारी आंख इमेज बनाती है। ठीक है, that is how our eye produces image. ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, लैक्राइमल ग्लैंड्स कहां पे होते हैं? सर टीयर ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं टीयर ग्लैंड्स।
ये टीयर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इन आई। अच्छा, टीयर्स का क्या फंक्शन होता है बता दो जरा। सर कॉर्निया को मॉइस्ट रखना। यस, प्रोवाइड्स साफ रखना मॉइस्चर है। टू आई, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू आई। इसके अलावा याद रखना, टीयर्स जो होते हैं ना, है ना, मॉइस्चर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसके अलावा टीयर्स जो होते हैं वो इनके अंदर ना एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। टीयर्स हैव एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, ठीक है। ये जो लाइसोजाइम होता है ना, ये जर्म्स को मारता है, किल्स जर्म्स। अच्छा, पता है लैक्राइमल ग्लैंड के बीच में और नोज के बीच में कनेक्शन होता है, ये लिख लो आप। देयर इज ए डक्ट बिटवीन नोज एंड लैक्राइमल ग्लैंड, है ना, एक डक्ट होती है बिटवीन नोज एंड लैक्राइमल ग्लैंड। इसको हम कहते हैं नेजोलैक्राइमल डक्ट। एक डक्ट होती है, इसको हम नेजोलैक्राइमल डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब पता है हम प्याज काटते हैं तो ये जो प्याज में से सल्फर वेपर्स निकलते हैं, ये जो प्याज में से ना जो सल्फर वेपर्स निकलते हैं, ये सल्फर वेपर्स हमारी नाक में जाते हैं और नाक से नेजोलैक्राइमल डक्ट, है ना, और वहां से फिर टीयर ग्लैंड्स और हमारे आंसू आ जाते हैं। जो टीयर गैस होती है ना, वो भी ऐसे ही काम करती है। इवन टीयर गैस वर्क्स लाइक दिस, है ना। तो जब भी कभी कोई टीयर गैस छोड़ रहा हो या प्याज कट रही हो ना, प्याज में से सल्फर वेपर्स निकलते हैं, तो हमें नाक के ऊपर गीला रुमाल रखना चाहिए। हम लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ठीक, नाक के ऊपर गीला रुमाल रखेंगे तो वो जो उसका अमाउंट कम जाएगा, मतलब जो उसका एक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बस ये। ठीक है, ये थी आई। देख लो, कुछ पूछना है आज का, फिर हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। और ये सिलेबस आपका पूरा हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। जितना मुझे बताया गया था उससे ज्यादा ही करा दिया मैंने, कम नहीं किया। मुझे मसल्स वगैरह नहीं बताई गई थी, मैंने वो भी करा दी है, और भी बहुत सारी चीजें थी। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।